किसी को प्यार होता है। डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। आप अगर पहली बीवी होती तो क्या मतलब आप बर्दाश्त करती ऐसा? हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है तो मैंने थोड़ा ऐसे टेबल के ऊपर रख के थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की है, तो आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। तो सबसे ज्यादा तड़कती भड़कती और चटपटी टॉपिक ये रिपोर्टर्स ने लगाई है लंका, और किसकी? जो अरमान मलिक है और कृतिका मलिक है उसकी। क्योंकि जो हमारे दिल में सवाल थे वो सारे सवालात पूछ लिए हैं रिपोर्टर्स ने। इनकी बात करें तो इंडिविजुअल तो वैसे अरमान मलिक ठीक खेल रहा है, इतना बुरा नहीं खेल रहा, लेकिन जब बात इसकी पर्सनल लाइफ की आती है तो वहां पर इसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा गया है। रिपोर्टर्स क्या क्या कुछ नहीं कह रहे हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और कृतिका ये तो आपकी फ्रेंड ही थी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वो भी नेशनल टीवी के ऊपर। और ये सब सुनने के बाद कितनी हालत खराब हुई है कृतिका मलिक की और अरमान मलिक की। आप खुद देखिए कि अरमान मलिक तो ये चाहता है कि मैं इविक्टेड हो जाऊं, अपने घर चला जाऊं बस। आप खुद देखिए। मालूम में से तुम और मुझे टारगेट कर रहे थे। कुछ टास्क है ना, कुछ नॉमिनेट कर दूंगा मुझे। ठीक है, नहीं रहना मुझे। बिग बॉस की घड़ी तो कोई तो चाहिए भी नहीं। लग रहा बुरा, मैं रोक नहीं दिखा सकता, वही है। तो दुनिया के सामने गंदी कर रहे थे हमारे। और वो जो कृतिका मलिक है वो भी रिपोर्टर्स के बारे में बोल रही है कि मुझे देख के मुंह चिढ़ा रही थी, ऐसे ऐसे मुंह कर रही थी। तो आप खुद देखिए कैसे बता रही है। जैसे तो मुझे ऐसे दिखी थी यार, आप मुझे से कैसे देख सकते हो? मैंने आपका खा के बैठी हूँ क्या? ना मैनर्सलेस बातें कर रही सारी। वाला जो एपिसोड आया है ये बिग बॉस का सबसे बेस्ट एपिसोड आया है जितने भी एपिसोड आए हैं उसमें से, क्योंकि जो लंका लगी है अरमान मलिक और कृतिका मलिक की वो आप खुद देख सकते हैं। अरमान, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? कुछ रिश्ते ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होता। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। रखा तो दोनों को ना। वो सामान नहीं है, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता कृतिका है। डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। और ये सिर्फ अभी के मामलात नहीं है, जब भी चाहे वो बिग बॉस ओटीटी हो या फिर कलर्स टीवी वाला, जब भी रिपोर्टर्स आते हैं यूँ समझ लो ऐसा ही काम करके जाते हैं। और वो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग एपिसोड होता है, क्योंकि उसमें जो रिपोर्टर्स होते हैं ना वो पूरी बाल की खाल निकाल देते हैं। मतलब कि इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं क्या करूं, इन लोगों से कैसे बचूं, कैसे ना बचूं। तो जो एंटरटेनिंग एपिसोड आया था वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पूरा समराइज मैं कर देती हूँ मेरी इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा टिल द एंड। मेन पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स ने कैसे टांग खींची। लेट्स गो। अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा। जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की की शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं, उसको बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया, सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने, तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आए? डूबते करियर को संवारने आए, और क्या भी किसके सामने रहा? रणवीर शौर्य के सामने। अभी रणवीर शौर्य खुद अपना डूबता करियर बचाने के लिए आया है यहाँ पर, वो उसके सामने। अभी जो अरमान मलिक है ये भी थोड़ा सा इसका चमचा बना घूम रहा था। ये कृतिका मलिक कितने ज्यादा इंसल्ट कर रहा है अरमान मलिक के सामने। वैसे तो विशाल पांडे को थप्पड़ बजा दिया इसने, उसने सुंदर बोल दिया तब, ठीक है। अभी कानों में थोड़ी फुसफुसाहट मार दी तो वो जो फेस पर बोलता था तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी उसको, लेकिन कान में बोल दिया तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन रणवीर शौर्य कैसे कृतिका मलिक की इंसल्ट कर रहा है आप खुद देख लो। मतलब बेसिकली अदनान को ले लिया, अरमान मलिक अब कुछ नहीं बोलेगा। दीपक जी वो ऑलरेडी पलट चुका है। जो वो एक मिनट कंटिन्यूस मत बोला कर यार। वो जो बोल के घर में घुसा है ना वो सब तेल लेने जा चुका है ऑलरेडी। हाँ, ये जो है ना, तेरे लिए एक कहावत है अंग्रेजी में, ही हु स्पीक्स टू मच सेज मेनी अ फूलिश थिंग्स। हिंदी में मतलब
जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है ना वो अक्सर बेवकूफी की बात करता है। तो ये मेरे को कह रही है? मैं तुमको एक कहावत सुना रहा हूँ कि ज्यादा बोलने का ये डेंजर होता है। अच्छा, इस चीज को चाटुकारी का नाम दिया जाएगा ना, कि अरमान मलिक ये सोच रहा है कि इसका बॉलीवुड से लिंक है, तो अगर इसे थोड़ी साठ काट बटा के रखते हैं तो हमें भी ऑफर मिल सकते हैं, क्यों ना मिले। अभी जैसे पायल मलिक बोल रही है कि मुझे खतरों के खिलाड़ी से ऑफर आ गया है, तो देखो गाइस, आप लोगों के सबके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। मैं जाने वाली हूँ खतरों के खिलाड़ी में। तो मुझे कॉल आ चुका है रोहित शेट्टी जी का, और उन्होंने मुझे बुलाया अपने शो में। कुछ टाइम पहले ऐसे कह रहे थे कि मैं डाइवोर्स लूंगी, मुझे अलग होना है। देख लो, सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर रही। रणवीर शोरे का अगर जो समझ लो करियर अच्छा होता ना, तो बस OTT में तो बिल्कुल नहीं आता। और मैं भी समझती हूँ कि जो भी रूल रेगुलेशन और मर्यादाएं होती है ना, वो बिल्कुल धज्जियां उड़ी पड़ी है इस वाले सीजन में। मैं सच बता रही हूँ, सबसे ज्यादा लल्लड़ हरियाणा बोलते हैं, लल्लड़ उसको बोलते हैं जो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा मीन्स 0 से भी नीचे वाली वैल्यू जो होती है, वो उस वैल्यू पर चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है। ये बात तो खुद रणवीर शौर्य ने बोली कि अगर मेरा करियर अच्छा चलता तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों, मेरे पास काम होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। मुझे हर साल यहाँ से ऑफर मिलते हैं, मतलब बार बार मुझे कॉल किया जाता है कि आप आ जाइए, लेकिन मैं आता नहीं हूँ। लेकिन इस वाले सीजन में मैं आ ही गया क्योंकि कुछ काम था ही नहीं उसके पास। या फिर हो सकता है कि रणवीर शौर्य इसलिए आया हो कि पहले वाले सीजन में आई थी पूजा भट्ट और इस वाले सीजन में आया रणवीर शौर्य, और सबको पता है पूजा भट्ट क्या थी, रणवीर शौर्य की क्या लगती थी। और दूसरा सवाल ये है कि आपने हमेशा लोकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ? कृतिका और पायल को किसी की पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अरमान मलिक बल्कि कृतिका और पायल की पूंछ पकड़ के यहाँ तक पहुंचा है। ये बात साफ है, क्लियर है, सबको पता है। अरमान मलिक को अकेले को देख के कोई खुश नहीं है, डीजे ही देखती है। वो ये देखती है कि ये कैसे एडजस्ट करती है, सबके दिमाग में ये बातें चलती है। अरमान मलिक को ये भी कहते हुए पाया गया है कि ये बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं इन पर तो कोई उंगली नहीं उठाता, ये तो 2-2 शादियां करते। अरे भाई, 2-2 शादियां वो करते होंगे, लेकिन पहली वाली को तलाक देके फिर दूसरी वाले से करते, ठीक है। तेरी तरह नहीं है कि एक साथ 2-2 बीवियों को रख ले, ये वाला फर्क है ना। लेकिन अगर बात गेम की करें तो यहाँ पर रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि कृतिका मलिक आपके पास किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं होता है और आपके लिए मुद्दा निकल कर लाते हैं अरमान मलिक। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि कृतिका मलिक के पास मुद्दे होते हैं लड़ाइयों के काफी। आप देख सकते हैं कि शिवानी मलिक के साथ कृतिका मलिक ने कैसे फाइट की, और पहले कृतिका मलिक ने फाइट की थी, फिर बाद में अरमान मलिक डिफेंसिव नेचर में आ गए थे कृतिका के लिए। तो आप देख सकते हैं। भेज रहे हो यहाँ पे? I don't like lollipop. I like chocolate. दो चॉकलेट दे दो। ये वाला माइक मैं फेस के पास लाके इसलिए बात कर रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि शायद ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी आ नहीं पा रही है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो को सुन के देखा था, इसलिए मैं इस वाले माइक को इधर लगा करके बात कर रही हूँ आप लोग। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स के अलावा मुनावर फारूकी ने भी इन लोगों को अच्छे से रोस्ट किया। और कैसे किया रोस्ट, आप खुद देखिए कि भीड़े सूट क्या हमारा जो नया गाना है वो है हिंदी का मतलब ये है कि टाइट फिटिंग के सूट पहन के लड़के पीछे लगाती है। आपके लिए गया किसी और के लिए? मेरे लिए भी नहीं गया, किसी और के लिए भी नहीं गया, अपनी कंपनी के लिए गया। टाइट कपड़े पहने आप? सूट पहने नॉर्मल, जो मैंने यहाँ पे भी सूट पहने वही पहने। जिम वाले वीडियोस देखे हमने आपके सोशल मीडिया, वही गाने थे। बट मुझे ये लगता है कि आप जब इस तरह अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, लाइक करोड़ों लोगों के सामने, रील में तुम चाहे जो कपड़े पहन ले, बट सामने तेरे को बोल दे के तू पसंद है तो मैं छोड़ूंगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अरमान जी ने मुझे कपड़ों के लिए टोका। मैं तो बस आपसे जानना चाहता हूँ आपके दिलों में क्या चल रहा है ना, जनता को सिर्फ वही जानना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जनता ने पूरा सीजन देखिए कृतिका मलिक, उनकी वजह से विशाल पांडे को स्लैप पड़ा, और किसकी तरफ से पड़ा? अरमान मलिक की तरफ से ये वाला स्लैप इनको खाने को मिला। और अभी मुनावर बोल रहा है कि आप जिम में किस तरीके के आउटफिट पहन के खुद को ही वाइडर एक्सपोज करती हैं, आप खुद की बॉडी को, खुद को, मतलब वो यही कहना चाहता था और उसने डायरेक्ट वर्ड्स में भी यही बोला। तो एक तरीके की उसने रोस्टिंग कर। और अब बारी आती है अरमान मलिक की। मुनावर फारूकी ने अरमान मलिक को भी नहीं छोड़ा। अरमान मलिक के बारे में क्या कुछ नहीं बोला मुनावर ने। हालांकि मुनावर का खुद का इतिहास पूरा काला रहा है,
ठीक है, ये अरमान मलिक से कम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखो अरमान मलिक पे कैसे उंगलियां उठा रहा है। आप खुद देखें। मेरी जो पर्सनल लाइफ उसके बारे में ज्यादा पूछ लिया। कौन सी पर्सनल लाइफ? जो चल रही थी। वो पर्सनल कभी थी नहीं। आपको ये लगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे? ऐसा लगा मुझे आपके कांड ही वैसे है कि भाई सवाल तो बनते हैं। तो अभी शायद मसाला मिल रहा होगा बाहर में। आपने डिसाइड किया मसाला देना। 2-4 बार इसने देखा कि औरत को कुछ मानता ही नहीं, मेकअप करने ही बोलता है, औरत को रखा हुआ भी बोलता है, तो ये गलतियां औरत के मामले में ही क्यों करता है सारी? चलो कोई बात नहीं, आप ख्याल रखिए अपना। जी थैंक यू। मर्द वाली हरकतें करते रहिए। तो देखो यहाँ पर अरमान मलिक और कृतिका मलिक किसी से भी नहीं बच पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं इनको सुना के जा रहा है ढंग से। इवन जो इनके साथ कंटेस्टेंट है वो भी इनको काफी अच्छे तरीके से सुना चुके हैं। सना सुल्तान भी इनके बारे में क्या कुछ नहीं कह रही। केस के हवाले से सुना, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक क्या ये सच में सच है? गवर्नमेंट है और अपने जो लीगल सिस्टम है उन पर मुझे पूरा एतबार है कि कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली इसके ऊपर करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 2:38 और इस टाइम मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे को नींद आ रही है बहुत। सॉरी, लाइट भी गई यार। ये डरावनी चीजें क्यों हो रही है? 3 बजने वाले हैं, 2:38 हो गई। अभी आपको बाय बोला, लाइट भी चली गई। इन्वर्टर वाली लाइट है लेकिन वो साइड है। गाइस मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बात तो इसकी रोशनी में हो पाएगी या फिर इस वाली रोशनी में, बस इससे ज्यादा रोशनी अवेलेबल नहीं है मेरे लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय।